नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नई राह नया सफर। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया, किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। किरण जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गईं, पर दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में अंबर ने कहा है कि उसे अर्चना से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। दिनेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और अंबर है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो किरण जी रही थी। अंबर अर्चना से 2 साल पहले मिला था, अपने दोस्त दीपक की शादी में। उस दिन अर्चना की दीपक से शादी थी। दीपक यहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। अर्चना काफी सुलझी हुई लड़की थी। दीपक के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशहाल चल रही थी। दीपक और अंबर में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार न मिलने तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। अर्चना का भी अंबर के घर आना जाना था। किरण जी और दिनेश जी को भी अर्चना बहुत पसंद थी। दिनेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो अर्चना जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में दीपक और उसके पिता की अकाल मौत हो गई। अर्चना का तो सब कुछ ही लूट गया, लेकिन उसके बावजूद दीपक की मम्मी संगीता जी को संभालने के लिए अर्चना ने अपने आप को मजबूत कर लिया। अर्चना के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन संगीता जी को छोड़कर वो नहीं गई। ऐसे में अंबर जी ने संगीता जी और अर्चना की काफी मदद की। अर्चना ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में संगीता जी अकेली होती थीं, इसलिए किरण जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती थीं। बड़ी मुश्किल से वो लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन संगीता जी को हमेशा अर्चना की चिंता लगी रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर अर्चना इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले रविवार अंबर की बुआ आई। वो अपने साथ अंबर के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ ने अंबर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो अंबर आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो अर्चना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बोलचाल भी बंद हो गई। किरण जी ने अंबर से पूछा भी, लेकिन अंबर ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोर बेल बजी। किरण जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने दिनेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही किरण जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ, रूखा सा जवाब देकर दिनेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे किरण जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ही। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो अंबर को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वो ही है।
अचानक दिनेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए, अंबर समझदार है, अपना भला बुरा जानता है। एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा, मुझे ही समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए, अर्चना समझदार है, कुछ सोचकर ही अंबर ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। किरण जी की बात सुनकर दिनेश जी को गुस्सा आ गया और वो तेज आवाज में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानबूझकर झूठन कौन निगलता है? झूठन? किरण जी ने हैरानी से कहा, हाँ झूठन। झूठन नहीं है तो क्या है? अरे, दोस्त की झूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते दिनेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो बहुत कुछ गलत बोल गए। किरण जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गईं, जबकि दिनेश जी वहां रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। किरण जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली हो। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गईं। अब तो आंखों से आंसू भी बरबस ही बहे जा रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए किरण जी सिर्फ एक झूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे अंबर को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 25 साल पहले किरण जी का भी तो दिनेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब दिनेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे अंबर को छोड़कर दुनिया से कूच कर गई थी और इधर किरण जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। दिनेश जी की मां ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो दिनेश जी किरण जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो किरण जी के पास अपनी जरूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें किरण जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर किरण जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर अंबर के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने किरण जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। किरण जी ने इसे दिनेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस अंबर के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगा दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए, उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नजर अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और क्या उसका प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहां स्वाहा कर दी, वहां क्या किसी को अपना कह सकती हैं? ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए किरण जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने अंबर खड़ा हुआ था। किरण जी के सामने आकर अंबर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूं ना। इसीलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा। खून मैं उनका जरूर हूं, लेकिन परवरिश तो आपकी हूं। इसलिए आप रो मत। अंबर किरण जी को समझाते हुए बोला तो किरण जी अंबर के कंधे से लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर अंबर किरण जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहां दिनेश जी पहले से बैठे हुए थे और वहां जाकर बोला,
पापा, मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रह रही हैं, वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर दिनेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना, फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा, प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो, कहकर अंबर किरण जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए दिनेश जी अपने दंभ और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद किरण जी और संगीता जी ने अंबर और अर्चना की शादी संपन्न करवा दी। हालांकि दिनेश जी को भी बुलाया था, पर वो नहीं आए। अगर हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।